लालकुआं तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी डिवीजन की रंसाली रेंज में वन अफसरों की कोताही के कारण ढलेल से हरे भरे बेशकीमती खैर सागौन के पेड़ों की धुआंधार कटाई जारी है। बेशखैर वन महकमा वन माफियों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते वन माफिया बेखौफ होकर खैर सागौन के पेड़ काटने में लगे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि वन महकमा खैर तस्करों पर आदेश के बाद भी कार्यवाही के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। अधिकारियों की कार्रवाई महज कागजों तक सीमित है, जबकि जंगलों में पेड़ के ढूंढों की अखबार है। इधर बीते दिन रंसाली रेंज में कुछ खैर के पेड़ की अवैध कटाई और उनकी तस्करी मामले में सूबे के प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनराज मोहन भी मौन नजर आए। उन्होंने रंसाली रेंज में खैर के पेड़ों की धुआंधार कटाई पर मीडिया कर्मी द्वारा पूछे गए अब तक की कार्यवाही के सवाल पर चुप्पी साध ली और कैमरा देखकर गाड़ी में बैठकर तुरंत भागते नजर आए, जबकि उनके द्वारा सूबे के पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण पर जोर दिया गया। वहीं प्रमुख वन संरक्षक की इस चुप्पी से साफ हो गया है कि वन मुखिया भी वनों में हो रही लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है, जिसके चलते माफियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जो ये वन तस्करी का काम चल रहा है और 16 तारीख से जब इनका खुलासा होना चालू हुआ तो इन लोगों ने हमारे वन गुजरों को प्रताड़ित करने का काम किया और इसी बीच इन्होंने एक बाइक उठाकर हमारी आवाज़ दबाने के लिए कहा कि ऐसा तुम्हारी बाइक सीज कर दी जाएगी, आप जो है वन तस्करी की बात करोगे या कहीं शिकायत करते हो तो आपके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार हम लोग प्रयासित हैं, हम सब जगह पहुँचे हैं, माननीय विधायक जी के पास भी अपनी शिकायत लेकर पहुँचे हैं और माननीय हमारे जो वन संरक्षक महोदय वहाँ भी हम लोग गए थे, लेकिन वो इस समय बाहर थे। अपना शिकायत पत्र वहाँ भी देकर आए और जब हमारे प्रिय मीडिया जो ईटीवी वाले लोगों को पता चला तो हमारी दूरभाष से वार्ता हुई तो यहाँ की चर्चा सुनी तो हम लोगों ने कहा आप भी हमारे बीच आइए, कम से कम पर्दाफाश तो होता है कि हम सही हैं या वन विभाग सही है। और मौके से जब हमारे साथ वन गुजरों के अनुरोध पर हमारे जो मीडिया लोग हैं सभी लोग आए और मौके की घटना का जब इन्होंने जायज़ा किया, मौके से खूंट देखे और जेसीबी के द्वारा जो पेड़ गिराए गए हैं वो सारे निशान इन्होंने चेक किए। इसी बीच वन विभाग के लोग आ जाते हैं और कहते हैं आप लोग चोर हो, आप लोग तस्करी, आप लोग जंगल में घुस गए हो, ऐसा ये काम तो हमारा चलता रहेगा, आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते हो। और हम हमारे जो मीडिया के लोग आए हैं इन लोगों के साथ भी बहुत बड़ी बदतमीज़ी से पेश आए और हम लोगों को धमकाने का काम कर रहे थे। फिर हमारे घरों में घुसे और यहाँ पर आकर कहने लगे कि ऐसा है कि तुम तस्करी की बात अगर करोगे तो तुम्हारे झाले भी गिराए जाएंगे, तुम लोग झाले बनाते हो। अभी पता यह चला है कि जो लकड़ी वहाँ पर एकत्र है जो ट्रॉली से इन्होंने गिराई थी उसमें निकट जो है 15-16 पेड़ जो है उस खैर के हैं, बाकी रौनी के पेड़ हैं, कुछ खड़े पेड़ गिराए हैं और इनको छिपाने के लिए कुछ वनकर्मी जंगल में छिपे थे और जेसीबी लेकर आए थे। जब मीडिया के लोग आए इनकी आवाज़ सुनते ही, इनका पता चलते ही जेसीबी को लेकर फरार हो गए हैं, क्योंकि वो निशानदेही पर है।